आज की इस वीडियो में प्रोनाउन का सभी प्रयोग सीखेंगे। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन कैसे काम करता है और प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट ये सभी होते हैं और ये सभी सेंटेंस में काम करते हैं सब्जेक्ट के रूप में। आई का मतलब मैं होता है, वी का मतलब हम या हम लोग, यू का मतलब तुम या तुम लोग, दे का मतलब वे या वे लोग, ही का मतलब वो, इससे प्रयोग करते हैं मेल के लिए मतलब पुरुष के लिए। सी का मतलब वो होता है, इसका प्रयोग करते हैं फीमेल के लिए मतलब स्त्री के लिए, किसी लड़की के लिए। इट का मतलब होता है यह। ये सभी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। आप समझते हैं इसका प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। वी आर गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू मार्केट, वी आर गोइंग टू अनदर प्लेसेस। तो ऐसे हम बोल सकते हैं। तो हम लोग बाजार जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मार्केट। यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हो। दे आर लर्निंग इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। यहाँ पर देखिए ही, दे, यू, वी, आई ये सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस में कर्ता का काम कर रहा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये क्या होते हैं, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, देम सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और ये सभी का मतलब होता है खुद। जैसे माई सेल्फ आई से बनता है, आवर सेल्फ्स वी से बनता है, योर सेल्फ यू से बनता है। ऐसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है ताकि आप आसानी से इसे समझ सके। आई बिलीव माई सेल्फ, मुझे मुझे खुद पर विश्वास है या मैं खुद पर विश्वास करता हूँ। सेंटेंस है यू शुड बी ashamed ऑफ योर सेल्फ, तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। या बल्कि तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। यू शुड बी ashamed ऑफ योर सेल्फ। राहुल हर्ट हिमसेल्फ ऑन द ग्राउंड। सेंटेंस बना राहुल ने खुद को मैदान पर जख्मी किया। वी वॉक आवर सेल्व्स इन द मॉर्निंग, हम लोग खुद रोज सुबह में टहलने जाते हैं या टहलते हैं। द चिल्ड्रन आर बाथिंग themselves इन वाटर, बच्चे खुद पानी में नहा रहे हैं। यह बद के हिंदी में सभी सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ है खुद 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 और इंग्लिश में लिखा हुआ है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दैम सेल्फ्स, इस सभी का मतलब है खुद मतलब स्वयं। जिसे आप बोलते हैं ना स्वयं, मतलब आप बोल सकते हैं माई सेल्फ मैं खुद, माई सेल्फ आप खुद, योर सेल्फ वे खुद, दैम सेल्फ्स ऐसे प्रयोग किए जाते हैं। और ये सेंटेंस में आसानी से प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसका मतलब है ये दिस, दैट, दिस, दोज ये सभी होते हैं और इसका हम प्रयोग करते हैं जब हम संकेत देते हैं, जब हम इशारा करते हैं। जब हम इशारा करते हैं तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस दो स्वीट्स आर डेलिशियस, मतलब वे मिठाइयाँ स्वादिष्ट हैं। इसी प्रकार से दिस इज अ शॉप, यह एक दुकान है। मैंने इशारा किया कि यह एक दुकान है। दिस इज अ शॉप, वे मिठाइयाँ स्वादिष्ट हैं, इशारा करके बताया। तो दो स्वीट्स आर डेलिशियस। These are big shops, तो सेंटेंस बनेगा ये बड़ी दुकानें हैं। These मतलब ये, These are big shops ये बड़ी दुकानें हैं। This is a car, that is a car, यहाँ पर लिखा हुआ है that is a car, वो एक कार है, मतलब इशारा करके बता रहे हैं।
जब कोई भी चीज नियर में हो तो हम यूज करते हैं दिस का, और जब कोई भी चीज फार में हो तो हम यूज करते हैं दैट का। मतलब यहाँ पर दैट प्रयोग किया गया है, मतलब कोई भी चीज दूर में है, और नजदीक में रहता तो दिस बोलते, जैसे दिस इज अ शॉप, ये नजदीक में है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसका मतलब होता है इस, इधर, नेदर, और इससे हम प्रयोग करते हैं कोई भी चीज से बांटने में, कोई भी चीजों को तोड़ने में। जिससे कि सेंटेंस बना हुआ है कि ईच ऑफ द, इसके बाद नाउन प्लुरल आएगा, जैसे प्रत्येक या हर एक इसका मीनिंग होगा। एग्जाम्पल है ईच ऑफ द बॉयज इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर द बॉयज तो लिखा जाएगा, लेकिन वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर होगा, जो कि आप यहाँ पर इज देख पा रहे हैं। इसका मतलब है प्रत्येक लड़के परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ईदर ऑफ द बोथ, इसका मतलब है दोनों में से कोई एक, जैसे ईदर ऑफ द चेयर इज ब्रोकन, दोनों कुर्सियों में से कोई एक टूटा है। मतलब हमारे पास दो कुर्सियां हैं और मैंने कहा दोनों कुर्सियों में से कोई एक टूटा है, तो इंग्लिश में बोलेंगे ईदर ऑफ द चेयर इज ब्रोकन। वन ऑफ द, इसका मतलब है में से कोई एक, जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स विल विन द अवार्ड, मतलब विद्यार्थियों में से कोई एक अवार्ड जीतेगा, मतलब कोई एक जीतेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि कई सारे झुंड में से आपने एक को बाहर निकालिया, आपने एक को अलग कर लिया। अब यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के और भी यूजेस हैं, जैसे नीदर ऑफ द बोथ, नीदर ऑफ द बोथ चेयर्स इज ब्रोकन, दोनों में से कोई भी कुर्सियां नहीं टूटी है। मतलब नन ऑफ द, मतलब में से कोई नहीं। नन ऑफ द वोमेन विल गो टू मार्केट, मतलब औरतें में से कोई भी बाजार नहीं जाएगी। नन ऑफ द वोमेन, मतलब औरतें में से कोई नहीं। नीदर ऑफ द बोथ चेयर्स, दोनों कुर्सियों में से कोई भी नहीं, ऐसे हम बोल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ऐसे भी है, जैसे एनी ऑफ प्लस हम यहाँ पर यूज करेंगे यू, दैम, अस, मतलब में से कोई एक, जैसे एनी ऑफ यू, एनी वन ऑफ यू विल बाय अ कार या परचेज अ कार, तो मतलब होगा तुम में से कोई एक कार खरीदेगा। ऑल ऑफ द, इसका मतलब है सारे के सारे, जैसे आई हैव परचेज्ड ऑल ऑफ द बुक्स, मैं सारे के सारे किताबें खरीदी हैं, या मैंने सारी के सारे किताबें खरीदा है, तो ऐसे हम बोल सकते हैं आई हैव परचेज्ड ऑल ऑफ द बुक्स, मतलब सभी के सभी किताब या सारे के सारे किताबें। बोथ ऑफ द, मतलब दोनों के दोनों, जैसे बोथ ऑफ द चेयर्स वाज ब्रोकन, दोनों के दोनों कुर्सियां टूटी थी, तो इसे हम बोल सकते हैं। ये सभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं, जो इसके काफी ज्यादा प्रयोग अंग्रेजी बोलने में किए जाते हैं। 5 नंबर में है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जो कि समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, ये सभी होते हैं। तो सेंटेंस बनाते हैं, जैसे एवरीबडी इज गोइंग टू मार्केट, सब कोई बाजार जा रहे हैं। जितना भी मैंने ये दिखाया आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये सभी सिंगुलर होते हैं और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे हैं, जैसे एवरीबडी इज गोइंग टू मार्केट, सब कोई बाजार जा रहे हैं। इज एनीवन हियर, क्या यहाँ कोई है। नोबडी वाज प्रेजेंट देयर, वहां कोई उपस्थित नहीं था। एवरीथिंग इज इजी, मतलब सब कुछ आसान है। एवरीथिंग, नोबडी, एनीवन, एवरीबडी, ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इसके साथ जो भी वर्ब आ रहे हैं ये सभी सिंगुलर हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन ये हैं इस अदर या वन अनदर,
इसका मतलब है एक दूसरे का। ईच अदर मतलब वन अनदर। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे का, वन अनदर का मतलब होता है एक दूसरे का। दोनों में अंतर ये है, जब दो लोगों के साथ तो यूज करेंगे ईच अदर, और दो से अधिक के साथ तो मतलब वन अनदर का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस बनेगा प्रिया एंड सोनाली हेल्प्ड ईच अदर, मतलब प्रिया और सोनाली ने एक दूसरे का मदद किया। राहुल, रवि एंड सुमन हेल्प्ड वन अनदर, मतलब राहुल, रवि और सुमन ने एक दूसरे का मदद किया। जब दो से अधिक हो, मोर देन टू हो, तो वहां पर वन अनदर, और जहां पर दो हो तो वहां पर इज अदर। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है हु, हुम, हुज, व्हाट एंड विच। ये सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल है हु वॉन द मैच, किसने मैच जीता, हु वॉन द मैच। यू सॉ हुम, मतलब तुमने किसे देखा, हुज इज दिस, यह किसका है, हुज इज दिस, यह किसका है। What do you mean, मतलब आपका क्या मतलब है। Which is your favorite food, which is your favorite food, आपका कौन सा पसंदीदा भोजन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी सेंटेंसेस का प्रयोग किया है मैंने प्रश्न पूछने के लिए, और ये सभी WH वर्ड हैं जो कि प्रोनाउन का काम कर रहा है सेंटेंस में, और प्रश्न भी पूछ रहे हैं। तो ये सेंटेंस हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के सेंटेंस। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन रिलेशन को दिखाता है, रिलेशन बनाता है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, जैसे आप बोलते हैं हु, व्हाट, दैट, विच और हुज, ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। इससे सेंटेंसेस बनाए जाएंगे। जैसे दिस इज द बॉय हुज बुक वाज लॉस्ट, मतलब यह वही लड़का है जिसका किताब खोया था। तो मतलब हुज बुक, जिसका किताब, वाज लॉस्ट, खोया था। द बॉय हु इज प्लेइंग देयर इज माई ब्रदर, तो सेंटेंस बनेगा जो लड़का वहां खेल रहे हैं वो मेरा भाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हु का प्रयोग किया गया है और ये रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। The man who is standing there is my friend, तो सेंटेंस बनेगा जो आदमी वहां खड़ा है वो मेरा दोस्त है। तो जो आदमी वहां खड़ा है वो मेरा दोस्त है। तो the man who is standing there is my brother। तो ऐसे ही सेंटेंसेस खूब सारे बना सकते हैं। 9 नंबर है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये सभी होते हैं, जैसे आई से बनता है मी, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट। ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है। एग्जाम्पल है आई टॉक टू हिम, मैं उससे बात करता हूँ। हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये प्रोनाउन है। राहुल इज गोइंग टू मार्केट विद हर, राहुल उसके साथ बाजार जा रहे हैं। यहाँ पर ये हर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है जो फीमेल के लिए प्रयोग किया गया है। राहुल मेट मी, राहुल मुझसे मिला, या फिर राहुल हमसे मिला। यहाँ पर अगर हम अस यूज करते हैं तो हो जाएगा राहुल हमसे मिला, राहुल मेट अस। हम लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, तो सेंटेंस बनेगा वी आर थिंकिंग, वी आर थिंकिंग अपने बारे में, तो हो जाएगा अबाउट, अबाउट अस। अबाउट अस मतलब अपने बारे में। उसने उन लोगों को कुछ दिया, तो सेंटेंस बनेगा सी गेव देम समथिंग, सी गेव देम समथिंग, उसने उन लोगों को कुछ दिया
या उसने उन लोगों को कुछ दी। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। ही वॉज कॉलिंग यू, वो आपको बुला रहा था। ही वॉज कॉलिंग यू, यहाँ पर यू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, देम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, अस और मी ये दोनों ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, हर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, हिम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। So guys, thanks for watching. That's all for today.